नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको सुनाता हूँ कहानियाँ और कविताएं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। उसी कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी है उस अनजान नंबर की आवाज। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक अनजाना सा पल पूरी कहानी बदल देता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रात के ठीक 10 बज रहे थे। सुनील अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल चमक रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आजकल गलत कॉल आना आम बात है, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से वही नंबर चमका। इस बार सुनील ने फोन उठा लिया और बोला हेलो। उधर से घबराहट वाली आवाज आई और बोली शायद गलत नंबर लग गया, और इतना बोलते ही कॉल कट गई। बस यहीं से शुरू होती है कहानी। कुछ देर बाद फिर से वही नंबर से कॉल आई। हेलो। इस बार सही नंबर लगाया है। लड़की की आवाज में हल्की मुस्कान थी। सुनील बोला आपने ही कॉल कट किया था। फिर लड़की बोली हाँ गलती से, लेकिन अब बात हो गई है तो क्या थोड़ी बात कर सकते हैं। सुनील खुद को नहीं रोक पाता है और पता नहीं उसने क्यों हाँ कह दिया, क्योंकि शायद उस आवाज में कुछ अपनापन था। उसने अपना नाम नहीं बताया। सुनील ने पूछा तो उसने मना कर दिया और बोली मुझे नामों से ज्यादा आवाजों पर भरोसा है। रोज रात को बात होने लगी। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगी। कभी जिंदगी की, कभी सपनों की, कभी कभी अधूरी इच्छाओं की। फिर सुनील ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली और हंसने लगी नाम जानकर क्या कर लोगे, अगर नाम बता दूंगी तो नाम का जादू टूट जाएगा। सुनील को अब रात का इंतजार रहने लगा। मोबाइल जैसे बजता उसका दिल धड़कने लगता। उसकी हंसी, उसका चुप हो जाना, उसकी सांसों की आवाज, सब कुछ जाना पहचानना लगने लगा। बिना चेहरा देखे, बिना नाम जाने प्यार सा होने लगा था। एक रात उसने कहा मेरी जिंदगी आसान नहीं है। फिर उसने बताया एक टूटा हुआ परिवार, एक मजबूर जिंदगी और एक डर कि अगर कोई करीब आ गया तो छोड़कर चला न जाए। बस यही डर उसको सताता रहता। यह सब सुनकर सुनील चुप रहा। फिर बोला मैं नहीं जाऊंगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह जो वादा कर रहा है न जाने कैसा वादा है। अब काल सिर्फ बात तक सीमित नहीं थी। सुबह की गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट जरूरी सा हो गया था। सुनील की जिंदगी में कोई था जिसे वह देख नहीं सकता था लेकिन महसूस कर सकता था। एक दिन कॉल नहीं आया। पूरी रात, पूरा दिन सुनील बेचैन रहा। अगले दिन फोन आया और सुनील ने पूछा भारी आवाज में तुम कहाँ थे। वह चुप रही। फिर बोली तुम्हें हक नहीं है पूछने का, और यह कहते ही फोन कट गया। उस रात सुनील बहुत रोया। उसे समझ आ गया था यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, यह प्यार था। कई महीनों बाद एक रात को उसने आखिर अपना नाम बता ही दिया और बोली मेरा नाम स्नेहा है। सुनील मुस्कुरा दिया और बोला अब जादू टूट गया। उसने पूछा नहीं। स्नेहा बोली अब तो जादू और गहरा हो गया है। सुनील ने भरी आवाज में रिक्वेस्ट की और बोला अब क्या हम मिल सकते हैं। स्नेहा खामोश हो गई और बोली अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी न उतरी तो। सुनील बोला मैं तुम्हें उसी आवाज से पहचान लूंगा। स्नेहा डरती थी दुनिया से, लोगों से और सबसे ज्यादा खुद के अतीत से। उसका डर था कि सच कहीं सामने ना आ जाए और सुनील फिर से उसकी जिंदगी से कहीं वापस ना चला जाए। एक रात स्नेहा रो रही थी और कह रही थी अगर मैं सच कहूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। फिर सुनील ने कहा मैं जानता हूँ जो तुमने बताया है और जो सच बताया है वही मेरे लिए काफी है। एक छोटे से कैफे में दोनों ने मुलाकात करने का समय तिथि निर्धारित की। स्नेहा को देर हो रही थी। सुनील बार बार दरवाजे की ओर देखता। फिर स्नेहा आखिरकार उसके सामने आ ही गई। नजरें मिली कुछ सेकंड। फिर स्नेहा बोली हेलो। वही आवाज। सुनील मुस्कुरा दिया। आंखों में बस एक भरोसा था। कोई फिल्मी सीन नहीं हुआ, बस चुपचाप बैठे रहे। कभी हंसे, कभी रोए। प्यार शब्दों से आगे निकल चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्नेहा की सच्चाई सामने आ गई। वह एक मुश्किल जिंदगी से आई थी जिसे समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता है। लोगों ने सुनील को समझाया छोड़ दो उसे, लेकिन सुनील ने कहा जिस आवाज ने
मुझे जिंदा रखा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। एक दिन स्नेहा ने कॉल किया और भरी आवाज में बोली, अब बात मत करना। सुनील चिल्लाते हुए बोला, क्यों? स्नेहा बोली, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। और यही बोलते हुए कॉल कट गया और नंबर बंद हो गया। दिन बीतते गए, सुनील उसी नंबर को कॉल करता रहा, लेकिन हर बार उधर से स्विच ऑफ ही सुनाई देता। सुनील की जिंदगी सूनी हो गई थी। 6 महीने बाद अचानक मोबाइल बजा, वही नंबर, और स्नेहा बोली, मैं जा रही हूँ। सुनील कांपते हुए बोला, कहाँ? स्नेहा बोली, खुद को ढूंढने। सुनील कहा, और मैं? स्नेहा बोली, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और यही बोलते हुए फोन कट गया। सुनील आज भी उस नंबर को सेव नहीं करता, क्योंकि उसका विश्वास है रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे बस आवाज में बस जाते हैं। धन्यवाद। इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।